हेलो एवरीवन, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्म नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट अ मिस्टिक फोर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं संचित कर्मों के बारे में। आज एक बार फिर से डिस्कस करेंगे कर्म के सिद्धांत पर। जितने भी व्यूअर्स इस चैनल पर बिगनिंग से जुड़े हैं और जिन्होंने भी मेरी लास्ट वीडियो देखी है जो मैंने कर्म के सिद्धांत पर बनाई थी, तो ये वीडियो उसी के आगे का पार्ट है। और जितने भी व्यूअर्स मेरे चैनल से अभी जुड़े हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जाइए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने इससे पहले के वीडियो में ये डिस्कस किया था कि कर्म क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। फिर भी शॉर्ट में एक बार रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। तो कर्म मतलब क्रिया। हम जो भी क्रिया करते हैं वो कर्म कहलाता है। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, सोचना, श्वास लेना, जीना मरना, इन सारी शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को कर्म कहते हैं। और इसी कर्म के 3 भाग होते हैं: क्रियामान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियामान कर्म वो होते हैं जब हम सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक करते हैं। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कर्म करता है उन सभी कर्मों को क्रियामान कर्म कहते हैं। और जो भी क्रियामान कर्म हम करते हैं वो फल दिए बिना शांत नहीं होते। तो क्रियामान कर्म का फल भोगना आवश्यक है, उसे भोगे बिना उनसे छुटकारा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्यास लगी, आपने पानी पिया। आपको भूख लगी, आपने खाना खाया। यहाँ पर आपने खाने और पीने का कर्म किया, जिससे आपकी भूख प्यास मिट गई और वह कर्म फल देकर शांत हो गया। आपने किसी को गाली दी, उसने आपके कान के नीचे जोर की बजाई। आपको आपके किए हुए कर्म का फल मिल गया, मतलब वह कर्म फल देकर शांत हो गया। इसी तरह सारे क्रियामान कर्म फल देते हैं और उनके फल को भुगतने से वो शांत हो जाते हैं। आई होप आपको क्रियामान कर्म समझ में आ गए होंगे। अब समझते हैं संचित कर्मों को। क्या होते हैं संचित कर्म? तो सुनिए, हमारे द्वारा किए जाने वाले कुछ क्रियामान कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें तुरंत नहीं मिलता। उन कर्मों का फल मिलने में देर लगती है। उस कर्म के फल को पकने में देर लगती है, तब तक वह अपरिपक्व रहता है। इन शॉर्ट, संचित कर्म आपके पेंडिंग कर्मास है जिनका फल भोगना बाकी रह गया है। उदाहरण के लिए समझते हैं, जब भी हम कोई एग्जाम देते हैं तो क्या उस एग्जाम का रिजल्ट हमें तुरंत पता लग जाता है? नहीं ना। पहले सबके पेपर कलेक्ट होते हैं, फिर चेकिंग के लिए जाते हैं। उसको चेक करते हुए देखा जाता है कि आपने कितना सही और कितना गलत पेपर सॉल्व किया है, और उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते हैं। और जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि आप उस एग्जाम में पास हुए हो या फेल। एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका किसी से बहुत भयंकर पंगा हो गया और आप उस बंदे से लड़ने के लिए अपने दोस्त लेकर गए, और उस वक्त वह बंदा निहत्था है, अकेला है, और आपने मौका पाकर उसकी पिटाई कर दी। अब क्योंकि वो बंदा अकेला है, तो वो अकेला बंदा इतने सारे लोगों से एक साथ नहीं लड़ सकता, तो उसने मार खा ली। अब आप तो निकल लिए वहां से उस बंदे को मार पीट कर, और उस बंदे ने काफी दिनों तक कोई एक्शन नहीं लिया। तो आपको लगा कि अब ये कुछ नहीं करेगा और आप अपने काम में लग गए। पर अब उस बंदे के मन में जो आग लगी है आपसे बदला लेने की, तो अब वो बंदा सही समय का वेट करेगा और मौका पाते ही आप पर हमला कर देगा। यहाँ पर आपने जो कर्म किया था उसका फल आपको कुछ टाइम बाद मिला। उस बंदे ने मौका पाकर आपसे बदला लिया और आपके द्वारा किया हुआ कर्म उसका फल भोगकर शांत हो गया। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपनी यंग एज में अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को बहुत तकलीफ देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं, ओल्ड एज होम में डाल देते हैं। अब क्योंकि उनको उनके इस कर्म का तत्काल फल नहीं मिल सका, तो उनका ये कर्म पेंडिंग में चला गया। अब उनको अपने इस कर्म का फल तब मिलेगा जब वो अपनी वृद्धावस्था में होंगे।
और तब उनकी संतान उनके साथ भी वही सब करेगी जो उन्होंने अपने माता पिता के साथ किया था उनकी वृद्धावस्था में। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अब ये तो हो गई बुरे कर्मों के फल की बात। अब कुछ अच्छे कर्मों का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? अब मान लीजिए आपने अपनी पास्ट लाइफ में कोई बहुत अच्छी स्किल सीखी थी, आपने म्यूजिक सीखा, बहुत प्रैक्टिस की, बट क्योंकि आपका लाइफ स्पैन कम था तो आपकी डेथ हो गई, और जिसकी वजह से आप अपने उस स्किल को लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, आप खुद भी उस चीज को जी नहीं पाए और आपका टिकट कट गया और आप निकल लिए दुनिया से। तो आपने अपनी पास्ट लाइफ में उस स्किल को सीखकर कर्म तो कर लिया था, पर उस कर्म का फल आप भोग नहीं पाए थे। तो अब आपका जन्म उसी इच्छा के साथ फिर से होगा। तो अब जब आपका फिर से जन्म होगा तो आपके अंदर बचपन से ही वो सारी स्किल्स पहले से ही मौजूद होंगी और आप बहुत छोटी उम्र से ही उस स्किल से अट्रैक्ट होंगे। आपका बार बार उसी स्किल की तरफ मन जाएगा और आप उससे कनेक्टेड फील करोगे, और अपनी इस लाइफ में उस स्किल को लोगों तक पहुंचाना, उसे एंजॉय करना, उसे जीना आपका पर्पस भी होगा। कहने का मतलब ये है कि आपके पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्म का अच्छा फल आपको अपनी इस लाइफ में मिला। इसी तरह कुछ क्रियामान कर्म तुरंत फल नहीं देते। जब एक पर्टिकुलर पीरियड बीत जाने पर वो परिपक्व हो जाते हैं, वो तब अपना फल देते हैं, और तब तक वो सारे कर्म पेंडिंग कर्म बनकर जमा रहते हैं। अब फसलों को ही ले लीजिए। बाजरा जानते हैं ना? बाजरा 90 दिन में पकता है। गेहूं को पकने में 120 दिन लगते हैं। आम का वृक्ष 5 वर्ष के बाद फल देता है, और खिरनी का पेड़ 10 वर्ष बीतने के पश्चात फल देता है। जिस प्रकार के और जाति के क्रियामान कर्म के बीज होंगे, उस प्रकार से उनको फलने में कम ज्यादा समय लगता है। ऐसे अनेक संचित कर्म जीव के पीछे पड़े हैं। अब जैसे मानो आज सारे दिन में आपने 1000 कर्म किए, 1000 क्रियामान कर्म किए, उसमें से 900 क्रियामान कर्म तो ऐसे हैं जो तुरंत फल देकर शांत हो गए, बट 100 कर्म ऐसे हैं जिनका तुरंत फल आपको नहीं मिला, और वही 100 कर्म जिनका फल आपको तुरंत नहीं मिला, वही कर्म आपके संचित कर्म या पेंडिंग कर्म बन जाते हैं। इसी तरह आज 100 कर्म संचित हुए, कल 125 कर्म संचित हुए, और तीसरे दिन उसमें से 75 कर्मों का फल भोगकर वो कर्म शांत हो गए। चौथे दिन इसी तरह और 80 कर्म संचित में जमा हो गए। इस प्रकार से कम ज्यादा होते होते वीकेंड तक 300 कर्म संचित हो जाए, और मंथ एंड तक 1100 कर्म, और इसी तरह साल भर में 14,000 कर्म संचित कर्म में जमा हो जाए। और अब जीवन के अंत में मानो 8 लाख कर्म संचित कर्मों में जमा हो गए, और इसी तरह दूसरे जन्म में दूसरे 7 लाख कर्म फिर से इसी संचित कर्म की श्रेणी में जमा हो जाए। इसी तरह अनादिकाल से अनेक जन्मों के असंख्य संचित कर्मों के ढेर, असंख्य करोड़ों हिमालय पर्वत जितने भर जाए, तो उतने संचित कर्मों के ढेर जीव के पीछे जमा पड़े हुए हैं। और यही सारे संचित कर्म इस जन्म में या तो इसके बाद के अनेक जन्मों में किसी भी समय परिपक्व हो जाएंगे और किसी भी रूप में आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे, जिनका फल हम सबको भोगना ही होगा। और जब तक हम उनका फल भोग नहीं लेते, तब तक वो कर्म शांत नहीं होंगे। हम अगर केयरफुली और बहुत ही गंभीरता से इसके बारे में सोचे तो हम समझ पाएंगे कि ये जो हमको लगता है कि मैंने तो कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, तो फिर मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों गलत हो रहा है। जिस दिन हम इस कर्म के सिद्धांत को समझ जाएंगे, हमें जो क्वेश्चन बार बार परेशान करता है ना कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, ये क्वेश्चन करना ही हम भूल जाएंगे। बट रियलिटी में हम में से किसी में भी इतनी अवेयरनेस है ही नहीं कि हम इतनी गहरी बात को समझ सके। हम तो अज्ञानता में वही करते चले जाते हैं जो हमें सही लगता है, चाहे फिर वो सही ना हो। अब यहाँ मैं आपसे रामायण और महाभारत के 2 ऐसे पात्रों के बारे में बताने जा रही हूँ कि उन्हें उनके संचित कर्म का फल किस रूप में और कैसे प्राप्त हुआ। तो ध्यान से सुनिएगा। श्रवण कुमार और राजा दशरथ की कथा तो आई गेस सभी ने सुनी होगी, राइट? अगर नहीं सुनी है तो मैं बताती हूँ, पता है तो फिर से सुन लीजिए।
तो श्रवण कुमार की कथा का वर्णन रामायण में किया गया है। श्रवण कुमार अपने माता पिता की भक्ति के लिए जाने जाते थे। माता पिता देख नहीं सकते थे। एक बार की बात है, श्रवण कुमार अपने माता पिता को लाठी की बनी तुला में लेकर बैठाकर कहीं लेकर जा रहे थे और जाते जाते उनके माता पिता को प्यास लगी। जंगल के किनारे अपने माता पिता को बैठाकर श्रवण कुमार पानी लेने गए। इसी समय राजा दशरथ भी वहां पर शिकार करने पहुंचे। श्रवण कुमार के कदमों की आहट सुन राजा दशरथ को वहां हिरण होने का आभास हुआ। उन्हें लगा वहां कोई हिरण है और तभी उन्होंने अपनी तरकश से शब्दभेदी बाण का प्रयोग किया। उन्होंने वह शब्दभेदी बाण उस ओर छोड़ा जहां से आवाज आ रही थी। वो बाण जाकर सीधा श्रवण कुमार को लगा और वो चीख उठा। जब राजा दशरथ वहां पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि जिस आहट को वो हिरण की आहट समझ रहे थे, असल में वो हिरण ना होकर एक मनुष्य है जो उनके शब्दभेदी बाण से पूरी तरह घायल हो चुका है और मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। उन्होंने ये देखकर तुरंत श्रवण कुमार से क्षमा मांगी। श्रवण कुमार ने उनसे कहा, राजन, मैं मेरे माता पिता के लिए पानी लेने जा रहा था, वो देख नहीं सकते। क्या आप मेरा इतना सा काम कर दीजिए, आप मेरे माता पिता को पानी पिला दीजिए। इतनी याचना करके श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। अब राजा दशरथ पानी लेकर श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचे। क्योंकि श्रवण कुमार के माता पिता देख नहीं सकते थे, तो वो जान नहीं पाए कि जो पानी लेकर आया वो कौन है। पर उसके स्पर्श से वो ये जान चुके थे कि जो व्यक्ति उनके लिए पानी लेकर आया है वो उनका पुत्र नहीं है, वो कोई और है। उन्होंने जब पूछा तब राजा दशरथ ने उन्हें पूरी घटना से अवगत कराया। पर वो तो माता पिता थे, अपना पुत्र वियोग कैसे सह पाते। उनके पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी। अज्ञानतावश ही सही, पर राजा दशरथ से अपराध तो हुआ था। अपने पुत्र वियोग में उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दे दिया कि तेरी मृत्यु भी तेरे पुत्र विरह से ही होगी, और ये कहकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। किंतु राजा दशरथ द्वारा किया हुआ ये क्रियामान कर्म तत्कालिक फल कैसे दे सकता था उन्हें। उस समय राजा दशरथ को एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। इसीलिए राजा दशरथ द्वारा किया हुआ ये क्रियामान कर्म फल देकर तुरंत शांत नहीं हो सका, बल्कि वो संचित कर्म में जमा हो गया। समय बीतने पर जब राजा को एक के बदले 4 पुत्र हुए और वो पुत्र बड़े हुए और उन सब की शादी हुई, और अब जब श्री राम के राज्याभिषेक का दिन आया, उस समय वह संचित कर्म फल देने के लिए तत्पर हुआ और एक शुभ दिन पर राजा दशरथ को मृत्यु रूपी फल देकर ही शांत हुआ। उसमें सेकंड्स तक भी देर नहीं लगी। स्वयं भगवान श्री रामचंद्र भी अपने पिता को कम से कम 14 वर्ष तक का भी अधिक जीवन नहीं दे सके। उनका भी प्रभाव काल की गति को नहीं रोक सका। जो स्वयं साक्षात पर ब्रह्मा स्वरूप थे, जिनकी चरण रज से शिला बनी अहिल्या को पुनः जीवन प्राप्त हुआ। पर ब्रह्मा भगवान श्री राम अगर अपने पिता की आयु केवल 14 वर्ष के लिए भी बढ़ा देते तो उसमें कौन बाधा डाल सकता था, कौन विरोध कर सकता था उनका। लेकिन नहीं, कर्म के कानून का सख्त पालन करने में कोई सिफारिश नहीं चल सकती। तो इस तरह राजा दशरथ के किए हुए उस क्रियामान कर्म का फल उन्हें मृत्यु के रूप में प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं महाभारत के पात्र राजा धृतराष्ट्र की। राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र एक साथ मृत्यु के शरण हुए। तब राजा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मेरे जीवन में मैंने कोई ऐसा भयंकर पाप कर्म नहीं किया जिसके फलस्वरूप मेरे एक साथ 100 पुत्र काल को प्राप्त हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उनके पिछले जन्मों को देखने की दृष्टि प्रदान की। तब उसने देखा कि करीब 50 जन्म के पहले वह एक बहेलिया था और एक दिन एक वृक्ष पर बैठे पक्षियों को पकड़ने के लिए उसने सुलगती हुई जाल उस वृक्ष पर डाल दी। उस आग से बचने के लिए कुछ पक्षी उड़ गए, किंतु उस सुलगती हुई जाल की गर्मी से वे अंधे हो गए और बाकी 100 छोटे पक्षी जलकर उसी आग में भस्म हो गए। राजा धृतराष्ट्र द्वारा किया गया यह क्रियामान कर्म 50 जन्म तक संचित कर्म में बिना परिपक्व हुए पड़ा रहा। और जब राजा धृतराष्ट्र के
दूसरे सभी पुण्यों के फलस्वरूप उनको अपने इस जन्म में 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई, तब वह संचित कर्म फल देने के लिए तत्पर हुआ और उसके जीवन में अंधापन आया। उसके 100 पुत्र भी काल का ग्रास बन गए, मृत्यु को प्राप्त हुए और तब तक वह कर्म प्रतीक्षा करते बैठा रहा, संचित कर्म में जमा होकर पड़ा रहा और ठीक मौका आया उसी समय तत्काल थोड़ा भी विलंब ना करते हुए फल देकर शांत हो गया। वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वो बात ना मुझे अब सही नहीं लगती। छोटा मुंह बड़ी बात लगे शायद, मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में अब तक बहुत थोड़ा ही जान पाई हूँ, बट इतना तो समझ ही चुकी हूँ कि ना तो देर है और ना ही अंधेर, सब समय का फेर है। समय से पूर्व आपको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे वो आपके पुण्य कर्म का फल हो या फिर आपके पाप कर्मों का। उचित समय आने पर ही आपको सब प्राप्त होगा और आपका सही समय तब आएगा जब आप अच्छे कर्म करेंगे, किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे, छल नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, किसी को लूटेंगे नहीं, और की चीज पर अपनी नियत नहीं डालेंगे, अपनी नियत सही रखेंगे, परमात्मा की भक्ति करेंगे, अपने हित से पहले दूसरों का हित सोचेंगे, पुण्य करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, नाम जाप करेंगे और अपने सभी कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा और निस्वार्थ भाव से करेंगे, जाकर आपके अच्छे कर्मों का फल आपको किसी न किसी रूप में प्राप्त होगा। आई होप अब आप संचित कर्मों की थ्योरी को समझ पाए होंगे। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रारब्ध कर्मों के बारे में, तो मिलते हैं जल्दी से। तब तक अपने सभी क्रियामान कर्मों को सही दिशा दीजिए, ताकि अगर वो संचित भी हो तब भी आपको उसका बुरा परिणाम ना प्राप्त हो। अगर इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो कि बहुत ही यूजफुल है, आई नो, पर कितने लोगों तक पहुंचेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि फैक्ट तो यह है ना कि अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी चीज़ें लोगों को बोरिंग लगती है और लोग पूरी वीडियो देखे बिना उसे स्किप कर जाते हैं बीच में ही। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं तो अपने कर्म सही कर रही हूँ, अब आपकी बारी है। तो छोटे से छोटा कर्म भी बहुत ही सोच समझकर और सावधानी पूर्वक कीजिए। तो जल्दी ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए, इतना अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग with lots of love, gratitude and infinite blessings to all of you. हर हर महादेव, जय माता।